हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज़ बाय निशा। आज हम बना रहे हैं मूंगफली की चिक्की। फ्रेंड्स, सर्दियां चल रही है और सर्दियों में मूंगफली की चिक्की मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मैं आपको बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट मूंगफली की चिक्की बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना तो हमें घी चाहिए और ना ही हमें तेल चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए सेकी हुई मूंगफली 500 ग्राम, गुड़ 300 ग्राम और मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम सेकी हुई मूंगफली लेते हैं। अगर आपके पास में सेकी हुई नहीं है तो आप कच्ची मूंगफली लेके घर पर उसे कढ़ाई में सेक सकते हैं। ध्यान रहे हमें मीडियम आंच पे सेकना है, नहीं तो हमारी मूंगफली जो है वो जल जाएगी। मैंने सेकी हुई मूंगफली ली है। अब मैं हाथों से मसलकर इसके सारे छिलके निकाल रही हूँ। सारे छिलके निकलने के बाद झटक के इस मूंगफली को हम बिल्कुल साफ कर देते हैं और हाथ से ही हम उसके दो दो टुकड़े कर देते हैं। देखो, बिल्कुल इस तरह से। एक मूंगफली के हमें 2 ही टुकड़े करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करने। अब हम एक कढ़ाई में आधा कप के करीब पानी डालते हैं और उसमें हम थोड़ा सा कूटा हुआ गुड़ डालते हैं। मैं सारी चिक्की एक साथ नहीं बना रही हूँ, मैं 3 से 4 बार में चिक्की बनाऊंगी, तो आप थोड़ा थोड़ा गुड़ लेके ही उसकी चाशनी बनाएं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती है तो ज़्यादा भी एक साथ बना सकती है। अगर आप ज़्यादा गुड़ लेके चाशनी बना रही है तो पानी उतना डालें कि हमारा गुड़ जो है वो आसानी से डूब जाए। अब हम लगातार हिलाते हुए इसकी चाशनी बनाते हैं। देखो, हमारा गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो गया है। आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको चाशनी बनाने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप पहली बार में ही परफेक्ट चिक्की बना पाओगे। देखो, हमारा गुड़ जो है वो पिघलना शुरू हो गया है और चाशनी जो है वो धीरे धीरे बन रही है। अभी तो ये चाशनी बहुत पतली है, हमें इसे थोड़ा गाढ़ा करना है, तो इसे लगातार मीडियम आंच पर हिलाते हुए हम चलाते हैं। अब हम इस चाशनी की एक ड्रॉप को पानी में लेके देखते हैं। गुड़ और मूंगफली दोनों हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखो, हमने जो ड्रॉप डाली थी वो पानी में बिल्कुल गीली गीली लग रही है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारी चाशनी जो है वो तैयार नहीं हुई है। आप इसे लगातार हिलाते जाइए। अब कुछ देर बाद हम इसकी एक और ड्रॉप पानी में डालकर देखते हैं। देखो, इस बार हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी सी हार्ड तो हुई है, लेकिन अभी भी ये चीड़ी है, बिल्कुल कड़क नहीं है। तो हम इसे आधा मिनट तक और हिलाते हैं और अब हम इसकी एक ड्रॉप पानी में डालकर देखते हैं। देखो, अब ये बिल्कुल आसानी से टूट रही है। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है और हम गैस की आंच बंद कर देते हैं। इसमें हम डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मीठा सोडा डालने से हमारी जो चिक्की है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट बनती है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल सफ़ेद आएगा और हमारी चिक्की जो है वो बिल्कुल मार्केट जैसी तैयार होगी। अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली डालकर हिलाते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ी सी मूंगफली और डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखो, ये मूंगफली जो है वो गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसे बेलते हैं। मैं इसे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेल रही हूँ। मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। मैंने प्लेटफॉर्म और बेलन पे घी या तेल कुछ भी नहीं लगाया है।
अगर हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट बनती है तो ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। देखो मेरी चाशनी है वो परफेक्ट बनी हुई है, तो आराम से घूम रही है और चिपक भी नहीं रही है। अब हम इसको फटाफट बेलते हैं। अगर ये एक बार ठंडी हो गई और थोड़ी सी हार्ड हो गई, फिर आप इसको बेल नहीं पाओगे। अगर आप चाहो तो इसके टुकड़े भी कर सकते हो। और जब ये गरम गरम हो तो आप इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन ये प्लेन भी बहुत अच्छी लगती है। देखो हमारी चिक्की जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और आसानी से घूम रही है, मतलब हमारी चाशनी जो है वो अच्छे से बन के तैयार हुई है। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अकेले बेलने वाले हो तो थोड़े थोड़े गुड़ की ही चाशनी बनाइए। अगर आप ज़्यादा गुड़ की एक साथ बनाओगे तो वो ठंडी हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, फिर हम उसे बेल नहीं पाएंगे। देखो हमारी जो ये गुड़ पपड़ी है वो तैयार हो गई है। मैंने इसमें बहुत ही कम गुड़ यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा हो तो आप इसमें गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखो हम इसे आराम से घुमा सकते हैं। इसी तरह हम बाकी वाली भी चिक्की बना लेते हैं। आधा किलो मूंगफली से कम 4 से 5 चिक्की बन जाती है। अगर आप मीडियम साइज़ की करते हो तो 4 बनेगी। अगर आप बड़ी साइज़ की चिक्की बनाते हो तो 3 चिक्की बनेगी। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।